हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए मैं आज आपके लिए कराने वाला हूँ देखिए डाइस की प्रश्नावली। और देखिए आज के जो क्वेश्चन होंगे बहुत ही मोस्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए हमने आपके लिए डाइस का एक क्लास पहले से अपलोड कर रखा है यूट्यूब पर। तो अगर आपने नहीं देखा है वो उसको भी जाकर आप देख लीजिए। तो आज हम बात करेंगे डाइस के जितने सवाल हैं प्रायोरिटी सेट आज इसका करने वाले हैं हम। तो चलिए हम बात करते हैं पहले डाइस। तो देखिए दोस्तों, डाइस जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक होती है देखिए दोस्तों सिंपल डाइस, यानी हम उसे बोलते हैं जनरल डाइस। क्या बोलती हैं? साधारण पासा, साधारण पासा। और देखिए एक होता है मानक पासा, मानक पासा। तो देखिए दोस्तों हमारी दो प्रकार की डाइस हो गई यहाँ पर, एक हो गया साधारण पासा, एक हो गया मानक पासा। अब देखिए हम आपको बता दें साधारण पासा कौन सा होता है। तो देखिए इसमें जो होता है मैं आपको बता दूं, जैसे कोई डाइस दे रखी है, तो अगर किसी पासे में देखिए यहाँ अगल बगल का योग अगर 7 आ जाए तो समझ जाइए वो कौन सा पासा है, आपका साधारण पासा है। जैसे यहाँ पर 3 और 4 का योग कितना होता है, तो 3 और 4 का योग आप कहोगे भैया 7 होता है। तो इसका मतलब ये डाइस जो होगी हमारी कौन सी डाइस है, वो साधारण पासा यानी कि जनरल डाइस। बात करें मानक पासा, तो देखिए मानक पासा की बात करें तो मानक पासा कौन से होती हैं, जिनके विपरीत फलकों का योग कितना होना चाहिए दोस्तों, 7 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जैसे अगल बगल के योग देखें, 5 और 3 8 होती हैं, 5 और 1 6 होता है, 3 और 1 4 होता है। तो देखिए यहाँ पर ये 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा है, ये मानक पासा है। लेकिन हम बात करें यहाँ पर देखिए मानक पासा में जो होता है विपरीत फलकों का योग 7 होता है। जैसे 5 इधर है तो इसके नीचे वाली सतह जो होगी, 5 के नीचे वाली सतह, तो उस पर कौन सा अंक होगा दोस्तों, तो उस पर होगा 2 अंक। ठीक है, अगर बात करें 3, तो देखिए दोस्तों अगर 3 के विपरीत की बात करें तो 3 के विपरीत क्या होगा, 4, तभी तो 3 और 4 7 होगा। अगर बात करें 1 का विपरीत, क्योंकि अक्सर यहाँ सवालों में आपको क्या पूछेगा, विपरीत, तो 1 के विपरीत मतलब 1 के नीचे क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे भैया 6 होना चाहिए, तभी तो 1 और 6 7 होगा, 3 और 4 7 और 5 और 2 7। तो याद रखना मानक पासा में अगर पूछे आपसे 5 का विपरीत, तो 5 का विपरीत कितना होगा, 2, 3 का विपरीत 4 होगा, 1 का विपरीत 6 होगा। अगर यहाँ बात करें विपरीत की, तो देखिए हमने यहाँ पर देखिए अगर बात करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ 3 और 4 7, यानी कि जो 3 और 4 का योग अगल बगल का योग कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ये 3 और 4 7 होते हैं, तो इसका मतलब ये जनरल पासा है, हमारा जनरल डाइस है। तो यहाँ पर देखें 3 के विपरीत अगर देखा जाए दोस्तों, आपसे कहेंगे 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत बताइए यहाँ कौन सा आपका कौन सा नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप कहोगे ये 1 भी नहीं दिखाई दे रहा है, और 2 भी नहीं दिखाई दे रहा है, और क्या 6 भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो 3 के विपरीत क्या होगा, 1 2 या 6। अगर बात करें हम क्या यहाँ पर या 4 के विपरीत, तो दोस्तों 4 के विपरीत भी क्या होगा, 1 2 या 6। अगर बात करें 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत भी क्या होगा, 1 2 6। यानी इन तीनों में से कोई एक अंक हो सकता है, हम कह नहीं सकते कि इसमें कौन सा आएगा। चलिए तो हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चन करने हैं इसके। चलिए इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है कि नीचे पासे के एक प्रारूप दर्शाया गया है, इसे पासे में 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो बताइए इसमें 2 के विपरीत क्या होगा। तो पहले हम देखते हैं, देखिए मैं पासा यहाँ को आपका पासा बना दे रहा हूँ। तो देखिए ये पासा है आपका 1 2 6, हमको बताना है 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे पहले कौन सा पासा है। तो देखिए 2 और 6 कितने होती हैं, 8 होते हैं, 2 और 1 कितना होता है, 3। यानी अगल बगल का योग जो है, अगल बगल का योग यहाँ 7 नहीं है। देखिए 2 और 4 कितने होती हैं, 8 होते हैं, नहीं हुआ, अच्छा है। देखिए 6 और 1 कितना होता है, 7 होता है। तो यानी कि अगल बगल का योग कितना आ गया दोस्तों, यहाँ अगल बगल का योग 7 आ गया। तो इसका मतलब ये जनरल डाइस है, यानी कि साधारण पासा है। तो साधारण पासा में मैंने क्या बताया, जिसके विपरीत पूछा होता है, जैसे मान लो 2 के विपरीत बताना है। तो बताइए 2 के विपरीत इसमें क्या क्या नहीं है। तो देखिए दोस्तों 2 के विपरीत हम बताएंगे, तो यहाँ 2 के विपरीत एक या तो 3 भी हो सकता है, या 4 भी हो सकता है, और या 5 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें ना 3 दिया है, ना 4 दिया है, 5। तो 2 के विपरीत जो होगा 3 4 5, इन तीनों में से एक संख्या होगी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। क्या होगा? डी। ठीक है,
तो अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक एक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए हमें बताना है एक के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब देखिए दोस्तों 5 और 3 कितने हैं, 8, 5 और 1 6, 1 और 3 4, यानी यहाँ अगल बगल का योग 7 नहीं है। तो इसका मतलब कौन सी डाइस है, तो ये आपकी हो गई स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि यहाँ पर एक स्टैंडर्ड बात है, क्योंकि अगल बगल का योग 7 नहीं है तो स्टैंडर्ड डाइस है, तो इसलिए यहाँ एक के विपरीत पूछा है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया, पहले मैं इसको बना लेता हूँ इस डाइस को। देखिए डाइस 5 1 5 1 3, ये इधर रखी डाइस, ठीक है। हमको बताना है एक के विपरीत। तो देखिए दोस्तों एक के जो विपरीत होगा मैं बताऊंगा आपको। तो एक के विपरीत जो होगा वो 6 होगा, क्योंकि एक का विपरीत 6 क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगल बगल का योग 7 तो है नहीं, तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है। तो हम क्या बताएंगे यहाँ पे एक के विपरीत क्या होगा 6, क्योंकि विपरीत फलकों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो ये 1 और 6 कितना हो गया, 7 हो गया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, सी होगा। इसका क्या होगा, दूसरे का सी। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखिए तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है कि नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए दोस्तों हमें 6 के विपरीत बताना है। तो सबसे पहले हम ये डाइस की पहचान करते हैं, ये कौन सा डाइस हमें दिया है। तो ये 2 दिया है, ये 5 दिया है, ये 6 दिया है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 और 2 का योग कितना हो गया, 7 हो गया। अगर 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 और 2 कितना होता है, 5 + 2 कितना होता है, 7 होता है। तो इसका मतलब ये कौन सा डाइस हो गया, देखिए अगल बगल का योग 7 आ गया, अगल प्लस बगल का योग कितना आ गया दोस्तों, 7 आ गया। अगर अगल बगल का योग 7 आ जाए तो इसका मतलब समझ जाना ये कौन सी डाइस है आपकी, ये जनरल डाइस है, यानी कि साधारण पासा है। तो साधारण पासा में हमसे पूछा क्या है, हमको बताना है 6 के विपरीत क्या होगा। तो 6 के विपरीत मैंने क्या बताया दोस्तों, जो अंक की संख्या में नहीं है, इस डाइस में नहीं है। 1 हो गया, 3 हो गया, और क्या हो गया दोस्तों, 1 हो गया, 3 हो गया, और क्या नहीं है इसमें, देखिए 4 नहीं है, तो 6 के विपरीत क्या होगा, 1 3 या 4। तो यहाँ पर क्या होगा, तीसरे का राइट आंसर वो डी होगा। क्या होगा, 1 3 और 4। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए ये है कि नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, हमको ये बताना है। तो देखिए दोस्तों हम आपको बता दें, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 3 4 और 5, 3 4 और 5, ठीक है। हमको बताना 4 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम पहचान करते हैं 3 और 4 7, यानी ये साधारण पासा है। तो 4 के विपरीत इसमें क्या नहीं आया है, एक तो 1 नहीं आया है, 2 भी नहीं आया है, और अभी तक 6 भी नहीं आया है। तो 4 के विपरीत क्या होगा, 1 2 6। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर दिया है आपको, ऑप्शन दिया है चौथे में, देखिए चौथे में 1 2 दिया है, 2 6 दिया है, 1 6 दिया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 2 6 नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। क्या, जानकारी अधूरी है। क्या है, जानकारी अधूरी है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। चलिए तो अगला क्वेश्चन कौन सा, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए ये है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो नीचे पासे के दो प्रारूप को दर्शाया गया है, इसके पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। देखिए दोस्तों अब आपकी 2 डाइस दे रखी हैं, ये सवाल अच्छा है। कितनी डाइस दे रखी हैं, 2, 1 3 5, 1 2 और 4। हमको बताना है क्या, 3 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम पहचानते हैं ये कौन कौन सी डाइस है। ये देखिए ये आपकी स्टैंडर्ड डाइस है, और 4 और 2 6, ये भी स्टैंडर्ड डाइस है। तो देखिए दोस्तों है ये दोनों स्टैंडर्ड डाइस हैं, तो इसका मतलब हमसे क्या पूछा है, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो 3 कहाँ, ये हैगा। तो देखिए हमें क्या करना है, अगर 2 डाइस आपको दे रखी हो तो सबसे पहले देखना है इन दोनों में कितने कॉमन है, दोनों डाइसों में कितना कॉमन है। एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, ठीक है। 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है। तो हमें क्या करना है, 1 लिख के और इसको क्लॉकवाइज घुमाना है घड़ी की दिशा में।
किसकी दिशा में दोस्तों? घड़ी की दिशा में। जैसे 1 के बाद क्या लिखना है? 5 लिखना है, 5 के बाद क्या लिखना है? 3 लिखना है। उसी प्रकार से इसको घुमाना है, यहाँ से इसका 1 ले लिया, फिर 1 के बाद क्या लिखना है? 4 लिखना है, 4 के बाद क्या लिखना है? 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखो 3 के विपरीत तो 2 हो गया, 5 के विपरीत 4 हो गया, 1 के विपरीत इसमें क्या नहीं आया? 6 नहीं आया है। तो 1 के विपरीत क्या हो गया दोस्तों? 6 हो गया। लेकिन हमको क्या बताना है इस क्वेश्चन में? हमसे कहा है कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो बताइए 3 के विपरीत क्या आया हमारा? तो 3 के विपरीत कितना आया दोस्तों? 2 आया। तो देखिए इसमें 5 में का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। क्या होगा? बी। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 के विपरीत कितना आया है? 2 आया है, तो इसलिए 5 में का जो आंसर होगा वो कितना होगा? बी होगा दूसरा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। आज देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से हम आपको जितने भी कंपटीशन के चैप्टर हैं आपके रीजनिंग के, सब आपको कराने वाले हैं, सबके प्रैक्टिस सेट आपको कराने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, नीचे एक पासे के 2 प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? तो हमें 6 के बताना है। तो देखिए पहले इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आप देखोगे दोनों में क्या है? 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। ओ, तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर जो कॉमन जो है वो कितना दिया है? 3 दिया है। 3 यहाँ भी दिया है, 3 यहाँ भी दिया है। तो हम इसको घुमाएंगे 3 2 1, इस प्रकार से घुमाओगे 3 फिर 2 1। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 2 1 लिख दिया। फिर उसके बाद 3 2 1 हो गया, फिर 3 5 4 इस दिशा में, तो 3 5 4। तो दोस्तों 1 के विपरीत 4 हो गया, 2 के विपरीत 5 हो गया, 3 के विपरीत क्या होगा? तो 3 के विपरीत 3 तो होगा नहीं, तो क्या होगा फिर? क्या नहीं आया? 6 नहीं आया इसमें। तो 3 के विपरीत क्या होगा? 6। लेकिन हमसे पूछा कितना है? 6 के विपरीत। तो दोस्तों 6 के विपरीत क्या होगा? 3, क्योंकि अगर 3 के विपरीत 6 है तो 6 के विपरीत 3। तो इसका जो राइट आंसर होगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो 6 का कौन सा सही है दोस्तों? आपका डी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, इसके अगले क्वेश्चन हम आपको कल कराएंगे। देखिए क्योंकि ये इसमें अब अंधेरा हो रहा है हमारे कमरे में, अब लाइट नहीं आ रही है, तो इसकी आने वाली क्लास आपको बहुत जल्दी भेज दी जाएगी। आपको पार्ट 2 में ये पार्ट बन रहेगा आपका, और अगला पार्ट जो है हम आपको अगले वीडियो में करा देंगे। तो चलिए इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको सब कराने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।